फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम लोग लेने वाले हैं। इसके बाद खास करके मैं जो फीचर्स लेने वाला हूं उसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है 3 इडियट्स का। तो आपके सारे के सारे पॉइंट्स 30 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ आप बोलोगे हम हिंदू हैं, हमारा एक बिजनेस है, तो क्या हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आएंगे? ठीक है, पहले आपके मन में एक सवाल आएगा ना। पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारत में 140 करोड़ की आबादी है। ठीक है, उसमें करीबन 70 to 80% तो हिंदूज होंगे। उसमें लेट अस एज्यूम 10 से 20% लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन ये जो 20% यदि बिजनेस करते हैं उनको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का दर्जा मिलने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। यदि आप हिंदू हैं और आपका बिजनेस है तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आप इस कंसेप्ट में आएंगे ना। एक बार पीछे एक ड्राइंग देख लो। ये जो प्राइवेट सेक्टर में 5 सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक और कोऑपरेटिव, सो आपके धंधे को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाने के लिए कंडीशन नंबर 1 क्या है समझो। आपके परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा, दादा, पिताजी और आपका जनरेशन कौन सा है? 4th। यदि एक प्रॉपर्टी 4 जनरेशन से आ रही है तो 4th जनरेशन जो आप हो, आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का दर्जा प्राप्त होगा यदि आप बिजनेस कर रहे हो। पहला समझ में आया? एक प्रॉपर्टी 4 जनरेशन से पास होनी चाहिए। दूसरा, बिजनेस होना चाहिए। सबसे यूनिक बात, जॉइंट हिंदू फैमिली सिर्फ भारत में है, वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। जैन, सिख, बुद्धिस्ट और हिंदू, ये भी एचयूएफ शॉर्ट फॉर्म है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस नहीं, उनके अपने अलग लॉ बोर्ड है। समझ में आया? सो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, वो लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस उनको कहलाया जा सकता है, उनके लिए भी कायदा सेम है। 4 जनरेशन से प्रॉपर्टी आ रहा है। इतना समझ में आया? नाउ ध्यान से सुनो। नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से पता चलता है एक बिजनेस है, एक फैमिली है। ये फैमिली नॉर्मली साथ में रहते हैं। इन फैमिली के जो मेंबर्स है उसका एक हेड रहता है, उसको बोलते हैं कर्ता, KARTA। ही इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर। बाकी लोगों को को पार्टनर्स या को पार्टनर्स बोलते हैं। आया समझ में? सो लेट अस सी, जॉइंट हिंदू फैमिली एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में है और पेक्युलर टू इंडिया ओनली, वर्ल्ड में और कहीं नहीं। जॉइंट हिंदू फैमिली एक ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू फैमिली, बट इसमें जैन, सिख और बुद्धिस्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ क्या बोलता है? 4 जनरेशन से चाहिए, परदादा, दादा, पिताजी और आपको यदि प्रॉपर्टी मिलता है, आप 4th जनरेशन हो तो कंटिन्यूसली इनहेरिटेंस, पता है ना, परदादा से दादा, एक प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस आपके पास आया तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो। ये डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है। वो डेफिनेशन वही बोलता है, एक फैमिली है जो पर्सन लीनियली मतलब लाइन से फॉर्म हुए हैं, कॉमन एंसेस्टर और वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स। एक जमाने में विमेन तो मेंबर्स हो भी नहीं सकते थे, इसके मेंबर्स को पार्टनर्स बोलते हैं। हेड अभी भी कायदा बोलता है मेल आदमी हेड होना चाहिए, फीमेल कैनॉट बी करता। पर 2 साल में नॉर्थ इंडिया में एक केस हुआ था जहां पे कोर्ट ने एक फीमेल को करता
बनवाया था इन दैट केस। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में कर्ता कौन रहेगा, और उसमें भी नंबर 2 जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होगा वो कर्ता बनेगा। अब इसके फीचर्स देखते हैं। अब मैंने एक आइडिया किया है। नाउ सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक और कोऑपरेटिव, ये डिस्टिंग्विश का भी रूप लेगा। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने इसमें आपको 30 पॉइंट्स बनाए एचयूएफ के, और ये 30 पॉइंट्स के लिए मैंने एक 3 इडियट्स का स्टोरी बनाया। ठीक है, ये 30 पॉइंट्स आपके फीचर्स भी बन जाएगा और आपका डिस्टिंग्विश भी बन जाएगा, और यही 30 पॉइंट से आप मेरिट्स लिमिटेशन भी बना पाओगे। और जैसे ये मेरा खत्म होगा 30 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद मैंने 3 इडियट्स पिक्चर की स्टोरी बनाई है, जिससे आपका 1 मिनट के अंदर 30 के 30 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मीनिंग तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मालिक 4 जनरेशन से फॉर्म होता है, हिंदू, लेकिन उसमें कौन कौन, जैन, सिख, बुद्धिस्ट भी आ सकते हैं, नॉट मुस्लिम, नॉट क्रिश्चियंस। डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है। अभी एक फैमिली है, तो फैमिली में कम से कम कितने लोग चाहिए, 2, मैक्सिमम कितना, अनलिमिटेड। लेकिन आप बोल सकते हो जो भी फैमिली है उसका हेड कौन होगा, कर्ता, मेल मेल होना चाहिए कर्ता, और बाकी लोग को क्या बोलेंगे, को पार्टनर्स। फीमेल कैन ऑल्सो बी को पार्टनर्स नाउ, पहले वो मेंबर्स भी नहीं बन सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट लेजिस्लेशन। नाउ जो ये जो हिंदू फैमिली बिजनेस है, इनका इनके लिए कायदे हैं। वो कायदा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बनाया गया, उसमें 31 कायदे हैं। अब ये सब क्यों बनाया गया है, नाउ फादर के डेथ के बाद या जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है कैसे बटेगा, ये सब इसमें बताया गया। किसमें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। क्योंकि डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, वो ना हो, तो इसलिए एचयूएफ में हिंदू सक्सेशन एक्ट में पूरा कायदा, जिससे यदि प्रॉपर्टी आगे कैसा पास ऑन होगा वो सब दिया गया है, और दूसरे जो भी कायदे, जो भी फीचर्स में बताऊंगा मैं। तैयार सुनने के लिए। कैपिटल, कैपिटल कैसे होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करेगा, मेंबर्स आउट ऑफ देयर सेविंग्स और बोरिंग्स फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव और बैंक्स। लेकिन जब आप डिस्टिंग्विश लिखोगे तो क्या बोलोगे, द कैपिटल ऑफ एचयूएफ विल बी मोर देन दैट ऑफ सोल ट्रेडर। ठीक, ज्यादा लोग है, कॉमन सेंस। लीगल स्टेटस, ध्यान से सुनना। नाउ हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कौन सा कायदा लागू होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। सिंस रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो अभी एबीसी एक हिंदू फैमिली है, उनका बिजनेस है एबीसी। सो यदि आप एबीसी धंधे पर केस करते हो, ऑटोमेटिकली फैमिली पर केस होता है। सो लीगल स्टेटस है उनको नहीं, क्यों नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो इसका मतलब कायदे से द फैमिली मेंबर्स और धंधा एक ही है, अलग नहीं है। जबकि कंपनी और उसके डायरेक्टर्स कायदे से अलग है, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होगा, ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ क्या बोलता है, 4 जनरेशन से प्रॉपर्टी पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या है एचयूएफ का, नॉट कंपलसरी। फिर मैनेजमेंट, एचयूएफ का मैनेजमेंट कौन करता है, करता, बाकी लोग को क्या बोलेंगे, को पार्टनर्स। तो एचयूएफ इज मैनेज बाय द हेड कॉल्ड एज करता और को पार्टनर। दे कैन हैव एम्प्लॉइज, पर जरूरत नहीं पड़ता है। बड़ा ऐसे भी फैमिलीज है नासिक में, 40-40 लोग एक बंगले में रहते हैं, पूरा पूरा फैमिली, उनके दादा परदादा बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, बट करता हमेशा सबसे बुजुर्ग, सबसे एजेड आदमी मेल होगा। प्रॉफिट और लॉस, अभी देखो एक फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, एक 5वां जन्मता है, तो डू यू एग्री, 4 लोग थे तो पर हेड कितना था, 25% था, अभी 5 लोग का कितना हो जाएगा, 20%। मीन्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो changes according to the birth and death of the members of HUF। आया समझ में, बच्चा जन्मा तो उसको प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। 2 प्रकार के HUF है, एक मिताक्षरा, एक दया भागा। मिताक्षरा पूरे इंडिया में, वेस्ट बंगाल आसाम छोड़ के, वहां पे बच्चा जन्मता है तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। जबकि दया भागा वेस्ट बंगाल आसाम साइड है,
वहां पे फादर के डेथ के बाद बच्चों को प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है। ऐसे दो प्रकार के एचयूएफ है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हुआ ना। डिसीजन मेकिंग, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने कर्ता को अनडिस्प्यूटेड ताकत दिया है, मतलब कर्ता कैन टेक यूनिलैटरल डिसीजन, बिना को पर्सनल से पूछे वो फैसला ले सकता है। नंबर 2, वो अकाउंट्स भी दिखा नहीं सकता, उनको नहीं दिखाया तो भी चलता है, सिर्फ जब बंटवारा होगा तो ही अकाउंट दिखाएगा, तब तक कोई भी को पार्टनर उनसे अकाउंट नहीं मांग सकता। मीनिंग, सिंस द कर्ता need not consult anyone, he can take quick decision immediately on the spot. Flexibility, since कर्ता can take quick decision, there is flexibility in the business, correct. गवर्नमेंट रेगुलेशन, मैंने तो एक फैमिली 40 लोग का बताया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एचयूएफ का फैमिली कितना होगा, 4, 5, 6, 8 लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट 8 लोगों में क्या स्ट्रिक्ट करेगा। सो डू यू एग्री, गवर्नमेंट कंट्रोल इज नॉट रिजिड। कंपनी में, रिलायंस में 36 लाख शेयर होल्डर्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत रिजिड होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होगा। लायबिलिटी, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे सोचो 5 लोग हैं, एक कर्ता और 4 मेंबर्स, कितने हुए, 5 लोग। सब लोगों ने कितना कैपिटल डाला, 20-20 हजार, कितना हुआ, लाख रुपया। धंधे को लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ, लाख रुपया हो गया, ठीक है। नाउ सब लोग का 20-20 हजार गया, अभी कितना बचा, 50 हजार, जो लायबिलिटी देना बाकी है। 1.5 लाख का लायबिलिटी है, लाख रुपया संपत्ति बेच के गया, सबका 20 हजार कैपिटल खत्म हो गया, अभी भी कितना देना बाकी है, वो कर्ता को भरना पड़ेगा। कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर, अकाउंट्स भी किसी को नहीं दिखाएगा, तो जो भी लायबिलिटी है वो उसको कर्ता को पर्सनल संपत्ति से 50,000 देना पड़ेगा, बाकी को पार्टनर्स का सिर्फ कैपिटल जाएगा, उनको घर से लाने की जरूरत नहीं है। सो लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, ऑफ द रिमेनिंग को पार्टनर्स इज लिमिटेड। आया समझ में। ऑडिट, नाउ कंपनी के लिए ऑडिट कंपलसरी है, एचयूएफ के लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ऑडिट मतलब क्या है, एचयूएफ का अकाउंट्स जो मेंटेन होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आके चेक करेगा अकाउंट बराबर हुआ है कि नहीं, बट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट के लिए अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। टैक्सेस, नाउ सोल ट्रेडर और एचयूएफ का टैक्स रेट सेम है, कितना तक माफ है सोल ट्रेडर का, 2,50,000 तक नो टैक्स, सेम एचयूएफ को 2,50,000 तक माफ है। सो सोल ट्रेडिंग और एचयूएफ का इंडिया में टैक्स रेट सेम है। पार्टनरशिप कंपनी और कोऑपरेटिव का अलग है, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव कंपनी का 30% है, कोऑपरेटिव का अलग है, अप टू 10,000 वो बताऊंगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सीक्रेसी, कन्फ्लिक्ट, ओके, कन्फ्लिक्ट, 4-5 मेंबर्स है, झगड़े होने के चांसेस है, झगड़े हो सकते हैं। अब कन्फ्लिक्ट का चांसेस है जिसकी वजह से क्या होगा, बंटवारा। बंटवारा 2 प्रकार से होगा, टोटल सब लोग अलग हो जाएंगे, पार्शियल मतलब 3 भाई है, तीनों अलग हो गए, टोटल पार्टीशन, बंटवारा। पार्शियल मतलब 2 भाई साथ में और एक अलग हो गया, सो कन्फ्लिक्ट होगा ये फैमिली, जिसकी वजह से बंटवारा हो जाता है। पर जिनका बंटवारा हुआ वो लोग को भी एचयूएफ का दर्जा मिलेगा, बट अकेला आदमी बना तो फैमिली नहीं बना सकता, सो वो एचयूएफ के दर्जे से बाहर हो जाएगा। बिजनेस सीक्रेसी, नाउ एचयूएफ को अकाउंट छाप के पब्लिक को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो ड्यू टू दिस टोटल बिजनेस सीक्रेसी इज मेंटेन्ड, डू यू एग्री। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, एचयूएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिंस एचयूएफ का कैपिटल लिमिटेड है, 4-5 लोग धंधा में पैसा लगाते हैं, कुछ किराना शॉप, कुछ ट्रेडिंग धंधा, ये एचयूएफ करते हैं। सिंस कैपिटल लिमिटेड है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, लो होगा। डिवीजन ऑफ वर्क बहुत अच्छे तरीके से होता है, जैसे एक होटल है, एक जन खरीदी करेगा, एक गल्ले में बैठेगा, एक किचन संभालेगा, एक पार्टी ऑर्डर्स लेगा, मस्त है, लोग मैनेज करते, मेरे कुछ पहचान के हैं। और सेम व्यापारी होगा, किराना शॉप, एक खरीदेगा, एक बेचेगा, एक अकाउंट्स रखेगा, एक डिलीवरी देखेगा, कितना मस्त मैनेज होता है। सो एचयूएफ फैमिली है तो डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल है, यस, काम का बंटवारा कर सकते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस, अगेन किराना शॉप जो एचयूएफ का है उससे ज्यादा लोग कंपनी डीमार्ट पे भरोसा करेंगे, सो पब्लिक कॉन्फिडेंस एज कंपेयर टू कंपनी कम होगा। कंटिन्यूटी, ना मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक एचयूएफ का बिजनेस है मिठाई का नासिक में,
उस उनका आज से 15-20 साल पहले उन फैमिली में एक मेंबर तेल उस पर गिर गया, तो हिज डेथ, उनकी डेथ हो गई। तो क्या एचयूएफ का उनका धंधा बंद हुआ? आज भी वो मिठाई का धंधा चालू है, मींस कंटिन्यूटी रहेगा। डेथ, इंसॉल्वेंसी और लुनासी एक मेंबर का हुआ है, बाकी तो 4-5 लोग हैं, तो वो लोग धंधे को संभालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी, सोल ट्रेडर से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक बीमार भी रहे तो बाकी लोग संभाल लेते हैं। और डायरेक्ट मोटिवेशन। अभी एक बात बताओ, सोल ट्रेडर अकेला किराना वाला है, वो धंधा करेगा, प्रॉफिट उसका, लॉस उसका, किसी के साथ शेयर करने की जरूरत है नहीं, सो डायरेक्ट मोटिवेशन रहेगा। बट एचयूएफ है, 4 लोग है, एक आदमी मेहनत करता है, 3 लोग मेहनत नहीं करते, एक आदमी 100 रुपये कमाता है, बट चारों के साथ बांटना पड़ेगा। मैंने कमाया 100 रुपया, बट मुझे कितना मिलेगा? तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, बांटना पड़ेगा। सो डायरेक्ट मोटिवेशन कम रहता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने बताया था कि ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है, लेकिन एचयूएफ में सिंस कैपिटल लिमिटेड है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, प्रोडक्शन कम है या धंधा कम है, तो आप सस्ते में, जैसे आपने 10 टीवी एक साथ खरीदा तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, आप बेचने के लिए 1 या 2 टीवी खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट कम मिलेगा। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज़्यादा खरीद के पर टीवी कॉस्ट कम होता है। ये रिलायंस डिजिटल, टाटा क्रोमा वाले कर सकते हैं। छोटा सा एचयूएफ को सिंस 1 या 2 टीवी खरीदता है तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा नहीं। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा खरीदी किया तो पर टीवी या पर जो भी वस्तु है उसका कॉस्ट कम हो जाता है। रिस्क, सिंस कैपिटल लिमिटेड, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो, तो रिस्क क्या होगा? लो होगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, एचयूएफ का ज़्यादातर किराना शॉप, तो क्या पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर रहता है? एब्सोल्युटली यस। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, एक तो बेरोजगारी कम होता है, यंग मेंबर साथ में रहते हैं फैमिली का, तो बोलते ना फैमिली के पैर पड़ना, एक एथिक्स वैल्यूज आते हैं, और धंधा भी ईमानदारी से करते हैं। वोटिंग राइट्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा ताकत किसके पास है? करता। और लास्ट में है एग्जाम्पल, कोई भी एक एचयूएफ जो साथ में धंधा कर रहा है। ठीक है। अब इसका स्टोरी मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक 3 इडियट्स का स्टोरी बताऊंगा जिससे आपके 30 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। तो अभी एक काम करते हैं, मैं आपको स्टोरी के पास ले जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा वो स्टोरी क्या है। सो अभी मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। नाउ सबसे पहले, क्या आपने ये पिक्चर देखी थी 3 इडियट्स? ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कोई भी फीचर्स का पहला और दूसरा पॉइंट मीनिंग डेफिनेशन होगा, आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल होगा। तो शुरू करते हैं। जैसे पहला सीन क्या था 3 इडियट्स का? एक प्लेन के अंदर लोग रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? मेंबर्स। पहला सीन याद है जिसमें एरोप्लेन के अंदर लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सोचो कि पहला सीन है, प्लेन के अंदर लोग हैं, तो आप प्लेन के लोग को क्या बोलोगे? पैसेंजर्स के बजाय बोलो मेंबर्स। फिर याद है फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करके कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन मतलब कायदा, प्लेन कायदा तोड़ के प्लेन को कहाँ पे लैंड करवाता है? कैपिटल। सो पहला सीन प्लेन, प्लेन के अंदर मेंबर्स, उसमें एक फरहान कुरैशी, वो लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहाँ पे लैंड करने को लगाता है? कैपिटल। सो प्लेन धरती पे लैंड हुआ। अब ये पॉइंट नंबर 1 तो ये क्लियर हुआ। अब मैं चाहता हूँ आप वापस धरती से वापस बिल्डिंग के टेरेस में आए। जो था ना चतुर, चतुर का एंट्री होता है टेरेस में, याद है? वो अपना स्टेटस दिखाता है मोबाइल में, उसका फॉर्मेशन किस चीज़ का? फरारी, मेरे पास फरारी है, बंगलो है, और दीवार में 5 सितंबर लिखता है, रजिस्ट्रेशन। तो वापस से शुरू करते हैं। एरोप्लेन के अंदर जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? मेंबरशिप। फिर फरहान कुरैशी लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कैपिटल दिल्ली में लैंड कराता है। फिर जमीन से आप टेरेस में आओ, चतुर अपना स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 5 सितंबर लिखता है। अब आप टेरेस से वापस धरती पे आ जाओ। रैंचो का एंट्री होता है, रैगिंग का वो क्या करता है? मैनेजमेंट करता है, और एक को शॉक लग जाता है गलत जगह पे, तो उसका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। फिर याद है ये लोग खाना खाने जाते हैं, वो उसकी माँ बोलती है 10 रुपए की भिंडी, 12 रुपए की गोभी, आपको याद होगा। तो ये देखो ये सीन था। ठीक है। सो ऐसा सोचो, 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग ड, 12 रुपए की गोभी, गो गवर्नमेंट रेगुलेशन, और 11 रुपए का फ्लेक्सिबिलिटी। सोचो कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लायबिलिटी।
फिर खुजली वाली रोटी याद है, ऑडिट और टैक्सेस, ये खुजली वाली रोटी वो उसमें खुजाती है, याद है। सो और खुजली वाली रोटी ट ऑडिट और टैक्सेस। वापिस से एक बार, एरोप्लेन के अंदर लोग रहते हैं, मेंबरशिप फरहान कुरैशी, लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन कहाँ लैंड करवाता है, जमीन में, कैपिटल। फिर टेरेस में आओ, चतुर स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में इंफॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। फिर वापस धरती पे आओ, रैंचो रैगिंग का मैनेजमेंट करता है और लॉस करता है। फिर ये लोग राजू के घर जाते हैं, प्रिंसिपल कंप्लेंट करता है तो तीनों उसके घर जाते हैं। 10 रुपए की भिंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कम्मों की शादी में मारुति 800 लायबिलिटी, खुजली वाली रोटी ऑडिट और टैक्सेस। अब ये लोग भूखे निकल जाते हैं, बाहर ये लोग को भूख लगी रहती है, झगड़ा करते हैं, ये सीक्रेटली शादी में जाते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है। उसके बाद 3,000 माई माई $300 शूज, ऑपरेटिंग कॉस्ट। वापिस से एरोप्लेन के अंदर मेंबरशिप, फिर फरहान कुरैशी कायदा तोड़ के कैपिटल में लैंड करवाता है। टेरेस में आओ, चतुर अपना स्टेटस, दीवार में मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, रैंचो का एंट्री, रैगिंग का मैनेजमेंट, लॉस, प्रॉफिट और लॉस हो जाता है। 10 रुपए की भिंडी, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कमों की शादी में लायबिलिटी। फिर खुजली वाली रोटी ऑडिट और टैक्सेस। बाहर आते हैं लोग, कन्फ्लिक्ट, सीक्रेटली शादी में घुसते हैं, ऑब्जेक्टिव खाना और माई $300 शूज, ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद चतुर का स्पीच, वो स्पीच लिखता कौन है, दुबे जी, बोलता कौन है, चतुर, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा, लिखने वाला बोलने वाला अलग है। किसके सामने बोलता है, पब्लिक के सामने, पब्लिक मोटिवेट हो जाती है, या पब्लिक के सामने बोलता है, कंटिन्यूसली बोलता है और बोलता है ना मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी। फिर पब्लिक मोटिवेट हो जाती है सुन के, और ऐसा सोचो लात के बजाय स्केल से मारते हैं प्रिंसिपल। वापस से पहला, एरोप्लेन के अंदर मेंबरशिप, फरहान कुरैशी लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहाँ लैंड कराता है, कैपिटल में। फिर ऊपर जाके स्टेटस, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन, 10 रुपए, हाँ रैंचो की एंट्री, मैनेजमेंट, लॉस हो जाता है। 10 रुपए की भिंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए का फ्लेक्सिबिलिटी, कम लाइबिलिटी, खुजली वाला लाइबिलिटी, कम्मों की शादी, मारुति 800 मांगते लाइबिलिटी, ऑडिट टैक्सेस। बाहर निकलते हैं, झगड़ा करते हैं, कन्फ्लिक्ट, सीक्रेटली शादी में घुसते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है, माई $300 शूज। फिर चतुर का भाषण, डिवीजन ऑफ वर्क, दुबे जी लिखते हैं, चतुर बोलता है, किसके सामने, पब्लिक के सामने, कंटिन्यूसली बोलता है, अपने आप को स्टेबल, इस काबिल बनाया है, पब्लिक मोटिवेट हो जाती है सुन के, स्केल से मारता है, ठीक है, डायरेक्ट मोटिवेशन। और फिर स्केल से मारते हैं। लास्ट में पिया को शादी से भगाते हैं, रिस्क रहता है। लास्ट पे रैंचो से मुलाकात होती है। ये मूवी सोसाइटी के लिए बनी है, सोसाइटी ने वोट किया कि मूवी बहुत अच्छी है। और लास्ट में एग्जाम्पल तो स्टैंडर्ड है। वापिस से लास्ट रिविजन, पॉइंट, मीनिंग और डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, एक एक करके चलो। पॉइंट नंबर 1, मेंबरशिप, प्लेन में मेंबरशिप। फिर कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन, कैपिटल में लैंड होता है। फिर टेरेस में लीगल स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। रैंचो की एंट्री होती है, वो क्या करता है, रैगिंग का मैनेजमेंट, लॉस हो जाता है। 10 रुपए की डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए का गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए का फ्लेक्सिबिलिटी, 13वां पॉइंट लायबिलिटी। फिर खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। फिर बाहर झगड़ा करते, कॉन्फ्लिक्ट, सीक्रेटली शादी में घुसते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव, जिसका टर्न है वो बोला ऑब्जेक्टिव खाना रहता है, कॉस्ट नहीं, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट, तू करेक्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है चतुर का भाषण, डिवीजन ऑफ वर्क, कौन बोलता है, चतुर। फिर स्टेबिलिटी, पहले पब्लिक के सामने बोलता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस। फिर कंटिन्यूटी, फिर स्टेबिलिटी, अपने आप को इसका भी, नहीं, एक एक पॉइंट, स्टेबिलिटी। फिर हाँ क्या होता है उसके बाद, मोटिव, पब्लिक क्या हो जाती है, मोटिवेट हो जाती है और स्किल से मारती है। फिर पिया को भगाते हैं, उसमें रिस्क रहता है। फिर ये मूवी पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है। मूवी किसके लिए बनाई है, सोसाइटी, और ये वर्ड्स बनते हैं। इस प्रकार से आपके 30 पॉइंट, अभी बिना देखे 30 पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है।